डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। फील्ड मीन्स क्या होता है? इफेक्टेड एरिया। इफेक्टेड एरिया मीन्स क्या होता है? अपनी भाषा में इलाका। तो जैसे कुत्ते का इलाका होता है ना, हर कुत्ते का इलाका बांटा रहता है कि हम इस एरिया के मालिक है, आप उस एरिया के मालिक हो। तो इसीलिए कोई अननोन गाड़ी आ जाता है तो उसके पीछे भागने लगता है कि वो देखता है कि ये मेरे इलाका में तो ये अननोन गाड़ी आ गया, कोई अननोन पर्सन आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको गाड़ी चलानी है, उसको गाड़ी लेनी है उस कुत्ते को, ठीक है ना। उसका क्लिक हो जाता है माइंड में कि ये मेरे फील्ड में आ गया है, मेरे इलाका में आ गया है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। तो जैसे चार्ज, इससे हम रिलेटेड कर लेंगे कि चार्ज जो हम रखते हैं 1 कूलम चार्ज, तो इफेक्टेड एरिया बनाएगा। ओके, 2 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज रखेंगे तो 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्टेड एरिया बनाएगा। समझे ना? तो क्या होता है? इफेक्टेड एरिया। एक कोई आप मान लीजिए 10 कूलम चार्ज से 1 मीटर स्क्वायर इफेक्टेड एरिया बना रहा है, तो 100 कूलम का चार्ज आप रखिए तो उसे 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्टेड एरिया बनाएगा। समझे ना? अंडरस्टूड? जैसे होता है ना किसी मंत्री का, देखिएगा अगर कोई बड़ा मिनिस्टर आ जाता है, चीफ मिनिस्टर आ जाता है, तो वहां पे सारा मीडिया आ जाता है, मतलब स्टेट का। ओके, और वहां पे एमएलए आता है तो बहुत, मतलब उस एरिया का ही सिर्फ पर्सन रहेंगे। और प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो पूरा नेशनल चैनल जो होते हैं उसको मतलब कैप्चर करने लगते हैं। तो इसी तरह से फील्ड होता है। तो 1 कूलम रखेंगे तो कुछ इफेक्टेड एरिया कम रहेगा, 10 कूलम रखेंगे चार्ज तो इफेक्टेड एरिया मैक्सिमम रहेगा। अंडरस्टूड? अच्छा, अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टेड एरिया ड्यू टू 1 कूलम चार्ज मीन्स, आप सोर्स चार्ज रखिए तो उसके कारण इफेक्टेड एरिया बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। समझे? तो यहां पर देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज एट अ पॉइंट आर गिवन एज द, मतलब हम एक सोर्स चार्ज रखे हैं, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, सब चीजें लिखा है यहाँ पे। हम कोई मीन्स सोर्स चार्ज रखेंगे, उसके कारण जितना इफेक्टेड एरिया आएगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो कैसे समझेंगे कि इस 1 कूलम 100 कूलम चार्ज का इफेक्टेड एरिया कितना है? तो हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज, है ना। एक 1 कूलम का चार्ज लेंगे और यहाँ पर लेकर रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, अरे ये तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, रिपेल कर रहा है, तो हम समझेंगे कि यहाँ तक इसका इफेक्टेड एरिया काम नहीं कर रहा है, ये फील्ड काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम थोड़ा नजदीक लाएंगे तो यहाँ देखेंगे, अरे भैया ये तो इसको या तो खींच लिया अपने तरफ या तो फेंक दिया बाहर। तो हम समझ जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, इसका इफेक्टेड एरिया यहाँ तक है, यहाँ तक इसका फील्ड काम कर रहा है, ठीक ना। तो वहां से हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक जनरेट हो रहा है, यहाँ तक प्रोड्यूस हो रहा है। समझे? अंडरस्टूड? तो हम एक टेस्ट चार्ज लाएंगे और सोर्स चार्ज के आसपास रखेंगे, अगर उसको खींच लिया चाहे फेंक दिया बाहर तो वहां तक हम समझेंगे कि फील्ड काम कर रहा है, फील्ड है वहां तक। उसके बाहर मतलब दूर रखेंगे तो नहीं आ रहा है, तो वहां तक फील्ड नहीं है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो जाहिर सी बात है, 1 कूलम चार्ज रहेगा तो स्मॉल इफेक्टेड एरिया होगा। तो 100 कूलम चार्ज रहेगा तो बहुत बिगर मीन्स इफेक्टेड एरिया रहेगा, फील्ड प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं? तो उसी तरह होता है। अंडरस्टूड? आप सभी समझ गए? जैसे कैसे मैग्नेट होता है ना, तो छोटा सा मैग्नेट रखिए तो यहाँ के चीजों को नहीं खींचेगा। अगर बड़ा सा मैग्नेट हम लगा रख दें तो यहाँ से यहाँ के मैग्नेट को, नीडल को, किसी चीज को पट से खींच लेगा। तो हम समझेंगे कि ये बड़ा मैग्नेट है तो बड़ा मीन्स इफेक्टेड एरिया है, ज्यादा इफेक्टेड एरिया है। चलिए लेट्स, हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो एक सोर्स चार्ज के कारण जितना इफेक्टेड एरिया होगा, जितना रीजन में मतलब इफेक्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना। एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या बोलते हैं? फोर्स। वहीं आपने एक चार्ज रखा, एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पे हमने स्मॉल चार्ज लेकर आया और यहाँ तक मतलब क्या कर दिया, ये बाहर फेंक दिया। तो हम समझ गए कि यहाँ तक क्या कर रहा है? इफेक्टेड एरिया है, इसका फील्ड काम कर रहा है। तो ये हम फोर्स, इसने सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर लगाया। ओके, तो फोर्स बाई चार्ज। अब क्या है? के फोर्स हम जानते हैं, कूलम्स लॉ। के कैपिटल क्यू मीन सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू, जानते हैं ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
अब भाई आर स्क्वायर बाई क्यू कैंसल, इसने इसको मारा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यही हमारा फॉर्मूला है, या तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है या तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है इफेक्टेड एरिया। ठीक है, तो दो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का मिला, एक फोर्स बाई चार्ज और एक सिंगल चार्ज जो है के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट व्हाट इज आर? आर वही है, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस है कहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हम इसमें भी इलेक्ट्रिक आर वही देखे थे, डिस्टेंस देखे थे हमने। के क्या है? द 9 इंटू 10⁹ ये जानते हैं, मीन्स वैक्यूम के लिए। क्यू क्या है? सोर्स चार्ज है। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का? ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड जाएगा। ओके, और क्या करेंगे हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस क्यू। अगर बाहर फेंक दे रहा है तो प्लस लिखिए, और अंदर खींच रहा है तो माइनस लिखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब यही देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमने जो लिखा था वही है, जो सोर्स चार्ज उस टेस्ट चार्ज पर रिएक्ट करेगा, अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। अब ये ऐसा क्यों लिखा गया? तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो वन वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो ये जानते हैं हम लोग, कूलम्स लॉ बार बार यही लिख देते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। इसीलिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या होगा? सिर्फ के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगेगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, दैट्स कॉल्ड वेक्टर। तो यहाँ पे ये फोर्स वेक्टर है, अंडरस्टूड? अच्छा, वही जो हमने लिखा था यहाँ पे, जैसे पहले लिखा था ना, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, तो फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, अंडरस्टूड? अच्छा, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो वी कैन infer that the unity electric field due to the Q is numerically equal to the force exerted by it। तो फोर्स जो कैपिटल Q अपने सोर्स चार्ज रखा है, इसके कारण फोर्स लगेगा उस यूनिट चार्ज पे, 1 कूलम चार्ज पे। ठीक है, हमेशा 1 कूलम चार्ज लिखिएगा, रखिएगा, प्लस 1 कूलम टेस्ट चार्ज। तो उसी को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, बोलेंगे। ओके, तो हमने देख क्यू सोर्स चार्ज के कारण, अगर सोर्स चार्ज अपने कैपिटल क्यू रखा है तो उसके कारण फील्ड बनेगा, फील्ड बनेगा। अगर उस रीजन में आपने टेस्ट चार्ज लेकर आ गए, एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आ गए, टेस्ट चार्ज, ओके, तो उसको या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल कर दे, उसी को हम क्या बोलेंगे? फील्ड वहां तक काम कर रहा है उसका, तो ये पॉजिटिव चार्ज वुड बी एक्सपीरियंस। ओके, तो ये हमने एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा और दूसरा हम चार्ज लेकर आए प्लस 1 कूलम चार्ज। अब उस वो स्मॉल 1 कूलम चार्ज क्या होगा? वो एक्सपीरियंस करेगा कि हम पर फोर्स कोई लग रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, समझे? अच्छा, अब नेक्स्ट ये देखिए, तो हमने जो लिखा था वही चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। और अब जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है या कैपिटल क्यू चार्ज है, तो उसका फील्ड तो इस तरफ जितना लगेगा 1 मीटर पे लगेगा, तो यहाँ भी तो फील्ड 1 मीटर पे होगा, इधर भी तो होगा, XY Z ऑल डायरेक्शन में तो अफेक्ट करेगा। हम ऐसा तो कहेंगे नहीं कि भैया आप कैपिटल क्यू हो, 1 कूलम चार्ज हो, तो सिर्फ एक ही तरफ लगाना, इस तरफ आपका फील्ड रहेगा, इस तरफ नहीं रहेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर इस तरफ 1 मीटर इफेक्ट करेगा तो इधर भी 1 मीटर इफेक्ट करेगा, इधर भी 1 मीटर करेगा, हर तरफ 1 मीटर इफेक्ट करेगा 3D में। तो वही चीज है सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, 3 डायमेंशन। ओके, अब थर्ड पॉइंट में देखिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? आउटवर्ड। ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। ओके, और हमारा नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इनवर्ड बनेगा। तो यहां मान लेते हैं कि प्लस क्यू कूलम चार्ज है, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। ओके, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड की तरफ जाएगा। ओके, अगर प्लस 2 कूलम चार्ज है तब क्या हो जाएगा? ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना है ना, तो इसमें 8 बन जाएगा, इसमें 8 बन जाएगा। तो मतलब इसको कहेंगे कि ये मतलब ज्यादा ये पावरफुल है,
ठीक है, मतलब ज्यादा इफेक्टेड एरिया करता है। जैसे मकड़ा देखते हैं ना, स्पाइडर, मकड़ा, तो मकड़ा मतलब क्या करता है, जाल बुनता है। तो बड़ा मकड़ा रहता है तो देखिएगा वो ज्यादा मतलब दूर तक जाल बुनता है, छोटा रहता है तो कम ही दूर तक रहता है। तो वैसा ही ये है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है, since the magnitude of force F q due to the charge is the magnetic electric field also depends on only the equal to the distance। तो हमने लिखा था ना E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, वही चीजें लिखा गया है। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मीडियम पे भी डिपेंड करता है बाबू भैया, मीडियम पे भी। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है तो फोर्स के जैसा ही है, लेकिन फोर्स में क्या है, दो चार्ज है। लेकिन इसमें भी क्या करिएगा ना आप, तो ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आ रहा है ना, तो के क्यू वन तो क्यू है, क्यू टू को वन कूलम हमेशा मानिएगा, तो आपको डायरेक्शन का पता चलेगा। आप समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं। कूलम्स लॉ में के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लिखते थे ना, तो उसे मालूम चलता था कि हाँ ये क्यू वन प्लस चार्ज है, ये क्यू टू नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों अट्रैक्ट करेगा। और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, रिपल करेगा। तो डायरेक्शन का आपको ऐसे ही पता चल जाता था उसमें। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप करेंगे क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर जो क्यू लिख रहा है ना, उसको क्यू वन मानिए, और क्यू टू को वन कूलम मान लीजिए, ठीक ना, प्लस वन कूलम, ऑलवेज प्लस वन कूलम, ठीक है। तब आपको डायरेक्शन का पता चलेगा उस इसमें भी, समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर ही क्वांटिटी होता है, इसलिए बहुत आसान हो जाएगा डायरेक्शन का पता करना। अंडरस्टूड। जैसे मान लेते हैं, यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। अब ये पूछता था इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या पूछता था, क्या सेंटर पे कितना लगेगा फोर्स। तो यहाँ पे चार्ज दे रखता था, चार्ज दे रखता था कि स्मॉल क्यू है तो कितना फोर्स लगेगा। तो ये के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू सब आर भी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो कहीं नहीं जाएगा, ये नेट फोर्स जीरो। लेकिन अब फील्ड में क्या करेगा ना, फील्ड में यहाँ पे नहीं देगा, ये यहाँ पे सेंटर पे कौन सा चार्ज रखा गया नहीं देगा, लेकिन आप क्या करिएगा, वन कूलम हमेशा मान लीजिएगा यहाँ पे, तो आपको मालूम चलेगा कि इसके कारण इधर जाएगा फील्ड, फील्ड लगाएगा, मतलब फोर्स उधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसके कारण इधर लगाएगा, इसके कारण मतलब रिपल्सन, इसके कारण दोनों कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, समझ गए। और एक एग्जांपल दे देते हैं हम, जैसे यहाँ पे क्यू कूलम चार्ज है, यहाँ पे टू क्यू कूलम चार्ज है, पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, तो आप क्या करिएगा, मतलब यहाँ पे दे रखा है कि आर डिस्टेंस पे है दोनों, तो यहाँ पे वन कूलम चार्ज आप रखिएगा, वन कूलम चार्ज, तो इसके कारण इधर फोर्स लगाएगा प्लस प्लस, इसके कारण इधर लगाएगा, आप फील्ड निकाल लेंगे, तो इसके कारण ई वन लगेगा, तो इसके कारण ई टू लगेगा, अब ई वन माइनस ई टू कर लेंगे तो ई नेट निकल जाएगा, समझे ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर देखिए के क्यू बाई आर स्क्वायर वहीं लिखे है आपने, यूनिट वेक्टर लगाया गया है, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा रहा है, समझे, ये भी वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा रहा है। और ये टोटल हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री कर देंगे, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है, जैसे फोर्स होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने बोला ना कि क्यू कूलम चार्ज है तो फोर लाइन बाहर निकल रहा है, तो टू क्यू कूलम चार्ज एट लाइन बाहर निकलेगा, थ्री क्यू कूलम चार्ज 12 निकलेगा। तो एक छोटा नहीं है, मैंने एग्जांपल दिया ना कि एक मकड़ा होता है, स्पाइडर होता है, स्पाइडर मतलब छोटा सा रहेगा तो छोटी जाल बूंदेगा, एकदम पास पास में ही बुनेगा। बड़ा सा स्पाइडर होता है तो बहुत बड़ा जाल बूंदेगा, क्योंकि उसका फील्ड ज्यादा होता है, इफेक्टेड एरिया उसको ज्यादा आएगा होगा। फिर ऐसा ही चार्ज का है, यही कहानी चार्ज में भी अप्लाई होता है कि जितना छोटा चार्ज रहेगा उतना कम इफेक्टेड एरिया रहेगा, जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टेड एरिया होगा। अंडरस्टूड। तो यही सब कहानी लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हम क्या जानते हैं,
ओके, ये क्यों लिखा गया? तो हम क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देखिए फील्ड तो उधर बनेगा, लेकिन जाएगा किधर, ये अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, आपको मालूम है। यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है प्लेट। तो फील्ड की तो कहानी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो उल्टा मूव करता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, तो ये नेगेटिव से, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, बट प्रोटॉन है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, प्रोटॉन की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के। ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए, द एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, द एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ई इंटू और इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मास, ये ई क्या है, चार्ज ही है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, यही है। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन लिख लेंगे, टाइम का क्या लिखेंगे, तो हम क्या जानते हैं, एच इक्वल टू यूटी, तो जीरो हो जाता है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू क्या लिख देंगे, √2h/g, √2h/g, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब जो आपने लिखा है जी, यहाँ पे नहीं होगा, ए होगा, और यहाँ पे ए होगा। अब ए की जगह पर क्या लिख देंगे, यही जो कहानी है, ई और हमारा मास, तो ये 2h/e लिखा है ना, तो ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एच क्या है, हाउ मच डिस्टेंस है, ये मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, ऐसा ही प्रोटॉन का हो जाएगा, तो प्रोटॉन का भी यही कहानी है, तो आप फाइंड कर लेंगे कि कितना टाइम लगेगा। एपी वही लिखा है ना, यहाँ पे चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो एक ही होता है, सिर्फ माइनस प्लस का ही मिस्टेक होता है, वेरिएबल, ठीक है ना। अब उसका इसका भी ऐसा ही लिख देंगे हम, तो फाइंड कर लेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज, तो यहाँ पे इसके कारण इधर जाएगा, इसके कारण इधर जाएगा, तो दोनों के कारण इधर इफेक्ट होगा, हम मालूम कर लेंगे। तो इसके कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये दोनों के बीच में एंगल हम ये करेंगे, तो E1 √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा हम कर लेंगे, तो ये हमें मालूम चल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, कम इफेक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होता है, इसलिए तो हम एक कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको दिखता नहीं है, लेकिन इमेजिनरी हम मान लेंगे इसको, ठीक है ना, तो ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अंडरस्टूड। अब ये भी कहानी देखिए कि जैसे यहाँ पे ये फील्ड लाइन है ना, तो हम यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखेंगे, तो यहाँ पे 3 लाइन को क्रॉस करेगा, लेकिन यहाँ पे 1 ही लाइन को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जितना आप पास में जाएंगे चार्ज के, तो वहां पे डेंस ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, और जितना दूर जाएंगे उतना ही कम डेंस है। तो यहाँ पे देखिए ना, इतना ही दूर में 3 लाइन है, यहाँ इतना दूर में एक भी नहीं। तो ऐसा ही मैग्नेट का होता है, मैग्नेट यहाँ पे है ना, तो दूसरा मैग्नेट लेकर आइए, चाहे कुछ भी लाइए, नेल और कुछ भी लाइए, वो कहाँ अट्रैक्ट करेगा, पोल के पास अट्रैक्ट करता है, आप देखिएगा वहां पे पोल पे ज्यादा डेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसी तरह कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये चार्ज के पास ज्यादा डेंस होता है, जितना आप दूर जाएंगे चार्ज से उतना ही कम डेंस होगा, समझे ना, तो वहां पे उतना ही वीक हो जाएगा फील्ड लाइन, उतना ही फील्ड वीक हो जाएगा, समझे, अंडरस्टूड। तो ये एंटीना देखते हैं ना, तो उससे क्या जाता है, देखिए दिखाया भी गया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कितना फील्ड लाइन को क्रॉस कर रहा है, और इतना ही एरिया यहाँ पर रखिए ना, तो ये 2 ही 3 फील्ड लाइन को क्रॉस करेगा। तो इससे को हम बोल सकते हैं कि जितना नियर वाइज रहेगा चार्ज के, उतना ही फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस करेगा, तो उतना ही फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, उस पर ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा, और जितना ही दूर रहेगा वीक बनते जाएगा, एक समय तक वो 0 हो जाएगा जाकर, मतलब मोर डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जानते हैं, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। ओके, तो यही कहानी है, प्लस चार्ज के कारण बाहर जा रहा है, या प्लस चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अंडरस्टूड एवरीवन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक करेंगे।